तो फिर ये बिना नाक और कान के सर्वाइव कैसे कर पाते हैं, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों सांपों के पास हमारी तरह बाहरी कान नहीं होते, लेकिन इनकी बॉडी में एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे ये अपनी स्किन के जरिए साउंड को महसूस कर सकते हैं, जो इनके इंटरनल कानों तक सिग्नल भेजती है जिससे ये सुन पाते हैं। बात करें इनकी नाक की तो इनके पास नाक की जगह पर 2 छोटे नॉस्ट्रिल्स होते हैं, लेकिन ये इनसे सांस नहीं ले पाते। असल में सांप सांस लेने के लिए अपनी 2 हिस्से में बटी जीभ का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ये बार बार बाहर निकालते हैं, जिससे इन्हें अपने शिकार की गंध का पता चल जाता है। लेकिन जब भी ये कोई बड़ा शिकार निगलते हैं तब ये जीभ से सांस नहीं ले पाते और ऐसे में ये अपने निचले जबड़े में लगी इस ट्यूब की मदद से सांस लेते हैं। वैसे क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताना। दुनिया भर में मछलियों की 34,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई तो बहुत खतरनाक होती हैं, जो कि इंसानों को भी मारने की ताकत रखती हैं। वहीं कुछ मछलियां ऐसी भी होती हैं जो कि अपने जहर के दम पर किसी भी जीव को मौत के घाट उतार सकती हैं। लेकिन इन सभी में एक चीज कॉमन होती है और वो ये कि ये सारी मछलियां पानी में तैरती हैं और ये पानी में ही जीवित रह सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जो कि पानी के साथ साथ जमीन पर भी जीवित रह सकती है और तो और ये जमीन पर चलना भी बखूबी जानती है। असल में दोस्तों इस मछली का नाम मड स्किपर है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये जिस अंदाज में पानी के अंदर सांस लेती है, ठीक उसी तरह ये जमीन पर भी सांस ले सकती है। दरअसल इन मछलियों के मुंह के पास 2 छोटी थैलियां बनी होती हैं और ये मछलियां जमीन पर आने से पहले इन थैलियों में पानी भर लेती हैं, जो कि इनके गलफड़ों को नम बनाए रखने में मदद करता है और यही वजह है कि ये मछलियां पानी के बाहर भी जिंदा रह जाती हैं। दोस्तों जरा इस वीडियो को देखिए जिसमें हाथी के हजारों दांतों को जलाया जा रहा है। अब आपको बता दूं कि ब्लैक मार्केट में हाथी के दांतों की कीमत करोड़ों में होती है। फिर आखिर क्यों ये लोग इतनी एक्सपेंसिव चीजों को जलाकर बर्बाद कर रहे हैं? असल में दोस्तों ये इतने एक्सपेंसिव हैं, इसीलिए हाथियों पर हमेशा मौत का खतरा मंडराता रहता है और वहाँ की सरकार ने हाथी के इन दांतों को जलाने का कदम इसीलिए उठाया है ताकि शिकारियों और इसकी तस्करी करने वाले लोगों को ये संदेश दिया जा सके कि इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि एक जानवर की प्रजाति इससे कहीं ज्यादा मायने रखती है। इस बड़े दांत वाले जानवर का नाम वॉलरस है, जो कि बर्फीली जगह में पाया जाता है। इनके ये 3 फीट लंबे नुकीले दांत इन्हें शिकारियों से बचाते हैं। तो फिर आखिर क्यों लोग इनके दांतों को काट देते हैं? दरअसल वो इसलिए क्योंकि जब भी इन्हें एंटरटेनमेंट के लिए जू में लाया जाता है तो ये अक्सर जू की दीवारों में मारकर अपने दांतों को तोड़ देते हैं, जिसके बाद इनके दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है और समय पर इलाज न करने पर इनकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए इनके नुकीले दांतों को काटकर मेटल की कैप पहना दी जाती है। ईगल एक ऐसा पक्षी है जो अपना पेट भरने के लिए किसी भी दूसरे पक्षी पर हमला कर देता है, पर पक्षियों की इस दुनिया में सभी पक्षियों का एक कॉमन दुश्मन होता है और वो है उल्लू, जिसे दूसरे बर्ड्स अगर सामने देख लें तो उसे जान से मार देते हैं। यहाँ तक कि अगर ईगल भी उल्लू को देख ले तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। पर आखिर क्यों सभी पक्षी उल्लू से इतनी नफरत क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। दरअसल उल्लू शब्द का इस्तेमाल लोगों को बेवकूफ बताने के लिए किया जाता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही शातिर होते हैं, क्योंकि रात के समय इन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। इसीलिए ये बिना शोर किए दूसरे पक्षियों के घोंसले में घुस जाते हैं, फिर चाहे वो घोंसला ईगल का ही क्यों ना हो, जहाँ घुसकर ये ईगल के अंडों से लेकर बड़े ईगल तक को मार डालते हैं। और क्योंकि रात के वक्त बाकी के पक्षियों को कुछ साफ साफ नजर नहीं आता, जिस कारण वो अपना बचाव नहीं कर पाते और इसी मौके का फायदा उठाकर उल्लू काफी कम मेहनत से शिकार कर लेता है और यही वजह है कि दूसरे पक्षी उल्लुओं से नफरत करते हैं। वैसे उल्लू और ईगल में से आपका फेवरेट कौन है? कमेंट करके बताओ।